नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब? तो कैसा लगा कल का एनालिसिस? और यहाँ पर डिटेल में आपको ये बताया गया था कि निफ्टी यदि आपका 22,800 के नीचे जाता है और यदि मान लो 22,800 के नीचे यदि कंसोलिडेट कर देता है तो निफ्टी में नेगेटिविटी और बढ़ सकती है और इस हफ्ते या फिर आने वाले एक हफ्ते तक उसके अंदर अंदर आपको लगभग 22,000 से लेकर के नीचे में 21,800 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल बाजार में कमजोरी अभी बढ़ी हुई है और अभी निफ्टी का जो क्लोजिंग है लगभग 22,550 के आसपास का है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि निफ्टी 22,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है? इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि आपको भी पता होना चाहिए कि ये हफ्ता मंथली एक्सपायरी का है। कल ट्यूसडे है और कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी रहेगी और सेंसेक्स की भी एक्सपायरी रहेगी। बुधवार को छुट्टी है। तो इस पर्सपेक्टिव में यदि मैं जाऊं तो आपका बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में वॉलेटिलिटी होने की वजह से बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अब यदि मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का ओपन इंटरेस्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग सेंसेक्स का देखेंगे बिकॉज कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। यहाँ पर यदि मैं देखूं तो 74,454 पे सेंसेक्स ने क्लोजिंग करी है और सेंसेक्स का जो नीचे में सपोर्ट है या पुट ओपन इंटरेस्ट है सबसे ज़्यादा, वो कहाँ पर है? वो है आपका 74,500 पर। यानी कि फिलहाल सेंसेक्स जो है उसने थोड़ा नीचे क्लोजिंग करा है। यदि कल एक और हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला, इसका मतलब यहाँ पर जितने भी पुट राइटर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। प्लस आपने यदि नोटिस करा होगा तो लगभग यहाँ पर उसके जस्ट ऊपर वाला जो पुट राइटर है या फिर उसके जस्ट ऊपर वाला 74,600 वाला पुट ओपन इंटरेस्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इन दैट केस यहाँ पर अभी फिलहाल 74,500 और 74,600 वाले पुट राइटर्स अभी ट्रैप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिविटी बढ़ सकता है और यहाँ वाले जो कॉल राइटर्स हैं वो हैवी हो सकते हैं। कल हो सकता है एक बार के लिए आपको सेंसेक्स जो है वो 74,000 के करीब लेकर आए, क्योंकि वहाँ पर पुट ओपन इंटरेस्ट वालों का, पुट राइटर्स का थोड़ा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में यदि आप देखो तो बैंक निफ्टी में शैडोज़ जो है वो नीचे के हुए बने हुए हैं और प्लस यहाँ पर जो पुट ओपन इंटरेस्ट है वो कहाँ डेवलप हुआ है सबसे ज़्यादा? एक है 48,000 पर और एक है 48,500 पर। तो यदि एक तरफ आपका सेंसेक्स थोड़ा कमजोरी का संकेत दिखा सकता है, दूसरी तरफ आपका बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्टिव दिखा सकता है। तो कल के पर्टिकुलर सेशन में यदि मैं बात करूं तो ओपन इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा बिकॉज अगेन मंथली एक्सपायरी है। तो एक एक्सपेक्टेशन बन सकती है कि ऊपर में 49,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में, वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो यदि बैंक निफ्टी की बात चली रही है तो यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का यदि मैं 1 घंटे के चार्ट पर चलूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा मूविंग एवरेज के हिसाब से भी चलूँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी चलूँ, तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में 48,800 एक क्रूशल रेजिस्टेंस बनकर आएगा। यहाँ पर 48,800 या 750 हो सकता है 50 पॉइंट पहले से ही बैंक निफ्टी में यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हो जाए और हो सकता है वहीं से गिरावट देखने को मिल जाए। प्लस यदि आप एक चीज़ नोटिस करो तो आज का जो हाई है, आज का हाई लगभग आपका 48,750 के आसपास है। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, कितनी ज़्यादा शैडोज़ है। यदि मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में ये एक तरीके से यहाँ पर कितने ज़्यादा शैडोज़ हैं। एक ओपनिंग के पास भी था, प्लस यहाँ पर आपके बीच बीच में भी यदि 1 घंटे के चार्ट्स पर आप देखोगे तो शैडोज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर फिलहाल थोड़े से शॉर्ट्स कवर हुए तो थे, थोड़ी बाइंग तो हुई थी, बट स्टिल यहाँ पर प्रेशर जो है वो आपका सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ रहेगा। अपसाइड में यदि मैं बात करूँ तो अगेन 48,750 ये पहला रेजिस्टेंस बन सकता है यहाँ पर, या फिर हो सकता है 50 पॉइंट ऊपर 48,800। तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया। इसके ऊपर यदि मान लो निकलता भी है, एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है यहाँ पर, फिर भी यदि मान लो बैंक निफ्टी और ऊपर जाना चाहता है तो 48,900 जो है वो उसका दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा। बिकॉज 49,000 पे जो कॉल राइटर है वो ज़्यादा प्रेशर डालेंगे बैंक निफ्टी पर, तो वो 49,000 को शायद टच करने ना दे। ठीक है, अब यदि मैं नीचे की बात कर लेता हूं तो डाउन साइड में आपका मोमेंटम जो है बाजार में थोड़ा सा जारी रहेगा और यहां पर आपका जो डाउन साइड है
वो लगभग मान के चलो इस पॉइंट तक आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो प्राइस एक्शन लेवल है ये कौन सा है दोस्तों, ये है आपका लगभग 48,500। तो यहाँ पर कल के पर्टिकुलर सेशन में 48,500 तो आराम से आपको देखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि 48,500 ब्रेकडाउन दे दे और यहाँ पर 48,250 तक भी बैंक निफ्टी आपका एक नीचे में टच कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगेन 48,000 पर आपका पुट राइटिंग है। 48,500 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 48,500 और 48,000 पर यहाँ पर आपका पुट ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि सेंसेक्स पे जो है यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी और जो इंडाइसेस है थोड़े से कमज़ोर दिखाई दे सकते हैं ओपन इंटरेस्ट के मुकाबले। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे कल के पर्टिकुलर सेशन के लिए नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी की तरफ और निफ्टी में क्या डेटा पॉइंट्स बनकर आ रहे हैं, चलिए वो देख लेते हैं। डेली चार्ट्स पर यदि आप देखो तो निफ्टी ने एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट तोड़ दिया जो कि था 22,700 का, और मैंने आपको ये बताया था कि निफ्टी 22,700 के नीचे या 725 के नीचे एग्जैक्टली यदि यहाँ पर नीचे में क्लोजिंग कर देता है तो आराम से आप देख सकते हो कि निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो इस जोन, मतलब यहाँ पर इस जोन का आप बात कर सकते हो। यदि मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊँ, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन का लेवल है और उसके नीचे यदि मैं जाऊं तो यहां पर दूसरा प्राइस एक्शन लेवल आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। इनफैक्ट इलेक्शन वाले दिन में यदि आप देखो गिरावट आई थी, क्लोजिंग जो था वो आपका 21,800 के आसपास का था और उसके अगले दिन भी जो लो बनाया था निफ्टी ने 5 जून को वो था लगभग 21,800 के आसपास का ही। तो इन दैट केस यहां पर मैं क्या मान के चल सकता हूं कि निफ्टी में अभी जो कमजोरी है वो और बढ़ सकती है और यहां पर आपका जो डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल एक चीज ध्यान रखना, 22,500 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के हिसाब से। लेकिन 22,500 के नीचे यदि मान लो निफ्टी बिगड़ जाता है, बिखर जाता है, तो इन दैट केस यहाँ पर आपको और डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। सबसे पहला आपको मोमेंटम जो दिखेगा लगभग मान के चलो 22,325 और उसके बाद और नीचे यदि देखो तो 22,200। फिर हम लोग लाइव मार्केट में एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी एक दिन में ही 1,000 पॉइंट गिर सकता है, तो ये तो शायद देखो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि निफ्टी बारी बारी धीरे धीरे गिरे। अब कुछ कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि यहाँ पर निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और लगभग 5 महीनों से निफ्टी लगातार गिरते जा रहा है और बाजार ओवरसोल्ड हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर उस वजह से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट करना एक तरीके से मैं मानता हूँ कि रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी 22,725 या 22,800 के आसपास है, तो जब तक निफ्टी 22,800 या 850 क्रॉस नहीं कर देता तब तक हम लोग को रिव्यू नहीं करना चाहिए अपसाइड के लिए। फिलहाल जो रिव्यू चल रहा है वो डाउन साइड के लिए चल रहा है, ठीक है। अब अगेन जैसे मैंने आपको ऊपर का लेवल्स बताया वो है 22,700, ये आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा। इसके ऊपर 22,750 और इसके भी ऊपर 22,800, तो ये आपका ऊपर का मल्टीपल रेजिस्टेंस बन सकता है फिलहाल के लिए, कल के पर्टिकुलर सेशन के लिए। तो यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस देख सकते हो। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा कल का एक्शन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके और बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।